नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, व्रतों में प्रमुख व्रत होता है एक नवरात्रि का, पूर्णिमा का व्रत होता है अमावस्या और एकादशी के। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा व्रत माना गया है एकादशी का। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती रहती है। ऐसी दशा में दोस्तों अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोक सकते हैं। यहाँ तक कि आप ग्रहों के असर को भी काफ़ी ज़्यादा तक रोक सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी सही होती है, साथ ही आपके जो मन में चल रहे रोग हैं वो भी दूर हो सकते हैं। परंतु एकादशी व्रत का लाभ कब होता है? जब हम पूरे नियम कर्म और धर्म से एकादशी का व्रत रखें। तो अभी 16 अप्रैल को वर्तनी एकादशी का व्रत आ रहा है। इसमें हम भगवान विष्णु के बराह अवतार की पूजा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको एकादशी के दिन आपको फॉलो करनी है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो करा तो आपके व्रत का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको फल भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। दोस्तों जानते हैं आज वर्तनी एकादशी के दिन आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं। दोस्तों आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने हैं, ना ही आपको अपने घर में चावल बनाने हैं, ना ही किसी को खाने देने हैं। चावल खाने से देखिए दोस्तों, इस चावल खाने से व्यक्ति का मन होता है वो चंचल होता है और व्यक्ति का मन प्रभु भक्ति में नहीं लगता है। पौराणिक जो कथाएं होती हैं उनके अनुसार जो माता शक्ति हैं उन्होंने क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग किया, उनका अंश पृथ्वी में समा गया और जो चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है, इसलिए चावल और जौ को खाना वर्जित होता है। यही दोस्तों अगर वैज्ञानिकों की माने तो चावल में जल तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है और जल पे चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है और मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है, इसलिए चावल खाना वर्जित होता है। तो आप एकादशी के दिन ना चावल बनाएं और ना खाएं और ना घर में किसी को खाने दें। एकादशी की सुबह आपको दातुन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी दिन पेड़ की फूल पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए आपको। दोस्तों कुल मिला के ये है कि आपको एकादशी के दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके धर्म की दृष्टि से शुभ ना हो। एकादशी के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे गंधयुक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता कारण अशुद्ध माना गया है और इसको एक तामसी भोजन में मानते हैं। तो आप इस तरह के भोजन का सेवन ना करें एकादशी के दिन। एकादशी के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। इस दिन आपका संयम रखना बहुत ज़रूरी है। एकादशी के दिन जहाँ तक आप हो सके तो आप ऐसे काम ना करें। साथ ही साथ दोस्तों एकादशी को आप बिस्तर पे ना सोएं, ज़मीन पे सो जाएं। मांस और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें, स्नान के बाद ही आप कुछ ग्रहण करें। और एकादशी के दिन आप किसी से झूठ ना बोलें, इससे पाप लगता है दोस्तों। झूठ बोलने से मन ना बहुत दूषित हो जाता है, जो गंदा हो जाता है और गंदे मन से भक्ति और पूजा नहीं करी जाती है। अगर आप गंदे मन से भक्ति और पूजा कर भी रहे हैं तो भी भगवान उसको नहीं लेते हैं। तो एकादशी के दिन आप भूल कर भी ऐसे गुस्सा ना करें। यहाँ तक कि दोस्तों एकादशी के दिन आपका पान खाना भी बहुत ज़्यादा वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में ना रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन आप पान ना खाकर व्यक्ति को सादा खाना खाना चाहिए और सादा विचार रखने चाहिए। अपना मन प्रभु की भक्ति में लगाएं। यहाँ तक कि दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ को छूना बहुत वर्जित माना जाता है। वैसे तो तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, पर एकादशी के दिन आपको तुलसी को पेड़ को नहीं छूना चाहिए। एकादशी के दिन आप अगर तुलसी के पेड़ को छूते हैं तो भगवान विष्णु आप पे नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप एकादशी और रविवार के दिन दोस्तों रविवार के दिन भी आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श करना बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं, इसलिए जहाँ तक आपसे हो सके तो आप ये काम ना करें। रविवार के दिन आप तुलसी के पेड़ को ना छुएं। इसके साथ ही साथ दोस्तों एकादशी के दिन आप सुबह जैसे कौवे हो गए, चिड़ियाँ हो गई या जो पशु पक्षी हो गए, आप उनको चावल और दाना खिला सकते हैं। एकादशी के दिन ऐसे पशु पक्षियों को चावल और दाना खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। अगर आप एकादशी के दिन आप ये सारे काम करते हैं तो भगवान आप पे अपनी कृपा ज़रूर बना के रखते हैं।
तो दोस्तों आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप पशु पक्षियों को चावल के दाने और ये सारी चीज़ें ज़रूर खिलाएं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन आप व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर सिर्फ पूजा पाठ ही करते हैं, तब भी आपको जो व्रत के नियम है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपसे व्रत नहीं रखा जाता है तो आप जो भी व्रत के नियम है उनको फॉलो कर सकते हैं। उससे भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और आपको लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, एकादशी के दिन आप व्रत ज़रूर करें। एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ज़्यादा फल देने वाला होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाइए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको गाय को रोटी घी लगाकर रोटी खिलानी है, उस पर गुड़ लगाना है। आप एकादशी के दिन गाय को रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, क्योंकि गाय भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय को रोटी और चारा खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।